शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों ने समझा है ना। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ, शांति अर्थात मुझ आत्मा का धर्म शांत है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब भी हम किसी से मिलते हैं, अगर आप करते हैं ओम शांति, या अभी जैसे हम फोन पे करते हैं, इसको अर्थ सहित बोला करिए कि हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर अगर हम ओम शांति कहकर अर्थ सहित टिककर अगर हम किसी से बात करना शुरू करते हैं ना, तो अगर कोई ऐसी अनबनी वाली बात, ऊंच नीच वाली बात भी होने वाली होती है, तो हमारा वो जो हमने शुरू में स्वधर्म में टिके कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो उस कार्य में मदद करता है। फिर समझो हम जो कार्य करना शुरू कर रहे हैं किसी के साथ, लेकिन मैंने ओम शांति से शुरू किया अर्थ सहित, तो हमारा काम भी शांति से पूरा हो जाएगा। आत्मा अपना परिचय देती है, मेरा स्वरूप मेरा धर्म शांति है। मैं शांति धाम की रहने वाली, शांति के सागर बाप की संतान, इस दुनिया में शांति से पाठ बजाने आई हूँ। बाप, मेरा बाप कहता है बच्चे देही अभिमानी बनो। अब इस देह के भान को छोड़ो, देह अभिमान छोड़ो। मैं तुम आत्माओं को अब पावन बनाने आया हूँ। मैं पतित पावन हूँ ना, ऐसा हमें कभी किसी ने बोला है? आप पापा कहते हैं जज करो, आपको इस दुनिया में किसी ने बोला है कि मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाओगी? ये कोई मनुष्य नहीं कहता है, मनुष्य आत्मा में ऐसे नहीं कह रही, ये परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं। बच्चे तुम यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन गए हो ना, अब मैं पतित पावन बाप तुम्हें आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। पतित आत्मा अर्थात विकारी, बुराई, अशांत, भ्रष्टाचार वाली, संस्कार वाली, बुरे संस्कार वाली आत्मा। पावन अर्थात अच्छी दैवी संस्कार वाली आत्मा। अब इस सृष्टि पर जो 5000 साल का ड्रामा चल रहा था, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, अब वो पूरा हुआ। अब हमें इस सृष्टि पर वापस से एक से ड्रामा शुरू करना है। समझो कोई कैसेट होती है, वो पूरी हो जाती है, फिर से शुरू करते हैं ना, तो ऐसे ही सृष्टि पर जो 5000 साल का ड्रामा चल रहा था वो खत्म हो गया। अब बाबा हर आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है अब एंड हो गया ना, तो वापस से क्या हो रहा है, रिवाइंड हो रही है। आत्माओं की कैसे रिवाइंड हो रही है, फिर से एक से बजाने की। तो बाबा कह रहे इसीलिए हमारा जो पिछला जो भी हिसाब किताब है, रिवाइंड कैसे हो रही है, पिछला सब हिसाब किताब, सब ये दुनिया के आसुरी स्वभाव, संस्कार, विकार, बुराइयां, सब हमारी आत्मा में से क्लीन हो जाएगा। हमारी ऐसी स्टेज होगी जब हम आत्माएं ऊपर जाएंगे ना परम धाम में बाबा के साथ, तो हमारी आत्माओं की स्टेज क्या होगी? कोई हमसे पूछे क्रोध क्या होता है, हमें नहीं पता होगा। कोई हमसे पूछे विकार, बुराइयां, लोभ क्या होता है, हमें नहीं पता होगा। इतनी ये स्टेज हमें प्राप्त करनी है। अब या तो हम यहाँ बाबा को याद करके प्राप्त करें अपने आप को, उस प्रैक्टिस से हम अपनी सब कुछ देह अभिमान, बान, रस, बुराई, संस्कार, स्वभाव से अभी बाबा को याद करके अपनी मेहनत से मुक्त हूँ, या तो अंत में सजा खा के करें। विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं ना, सबको बाबा साफ सुथरा करके ही परम धाम में ले जाएंगे। साफ सुथरा अर्थात सभी आत्माओं के मन में कोई भी बुरी बात, शांति वाली बात, छीछी वाली बात नहीं रहेगी। मन एकदम स्वच्छ हो जाएगा, साफ। और बुद्धि कैसे हो जाएगी? एकदम नीट एंड क्लीन। बाबा कहते हैं बुद्धि में ये सारी चीजें होती हैं। ये विकार क्या होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या कैसे करना है, क्या करना है, क्रोध कैसे करना है, लोभ कैसे करना है, मोह कैसे रखना है, और जो भी बुरी बातें होती है ना, ये हमारी बुद्धि में फिट है। तो बुद्धि को भी बाबा सभी आत्माओं की बुद्धि को भी स्वच्छ करेंगे। बाबा सभी के संस्कार भी स्वच्छ करेंगे। जब मैं आत्मा परम धाम में जाऊंगी तो मेरी स्थिति क्या होगी? मुझ आत्मा का मन एकदम बाबा जैसा स्वच्छ, किसी के
के प्रति कोई बुरी विचार नहीं। मुझे आत्मा की बुद्धि एकदम नीट एंड क्लीन, मुझे आत्मा के संस्कार एकदम अच्छे, बाबा जैसे रहम भाव, क्षमा भाव, दया भाव, सबके प्रति अच्छी सोच। तो मुझे वैसा बनना है, मुझे अपने बाप जैसा बनना है। अब या तो मैं रोज बाबा को याद करके, हर कर्म करते बाबा को याद करके अपने मन बुद्धि संस्कारों को ठीक करूं, अपने हर कर्मों को सुधारूं, या अंत में मुझे बाबा सजा देकर मेरे को साफ करेंगे मन बुद्धि संस्कार को। तो आपको क्या पसंद है? बाबा कहते हैं अगर अभी हर कर्म करते मुझे याद करोगे, मन के विचारों को मेरी याद में परिवर्तन करते जाओगे, बुद्धि को क्लीन करते जाओगे, संस्कारों को अच्छे बनाते जाओगे, वो अच्छा है ना। कम से कम बाबा के साथ तो रहेंगे, इस दुनिया से तो न्यारे होकर रहेंगे, भले इस दुनिया में रहेंगे लेकिन न्यारे होकर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को अभी साफ करने आया हूँ, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कारों को एकदम स्वच्छ बनाने आया हूँ। अब मुझे याद करो तो तुम स्वच्छ होंगे। मुझे याद कौन सी रीति करो? निराकार रीति। मैं कोई तुम्हें संस्कृत में थोड़ी समझा रहा हूँ, लोगों ने तो मन मना भव संस्कृत में लिखती है। बाप कहते मुझे संस्कृत थोड़ी आती, मैं तो जिस तन में आता हूँ ना उसकी जो भाषा होती है ना वही भाषा बोलता हूँ। हिंदी भाषा सबको समझ में आती है ना, जैसे गवर्नमेंट भी कहती है एक ही हिंदी भाषा होनी चाहिए। बाप ने भी वास्तव में हमें ये ज्ञान अभी जो सुनाया ये हिंदी में ही सुनाया है। उस संस्कृत तो द्वापर में पता नहीं किसने ये लैंग्वेज बनाई है। बाबा कहते हैं इस समय अनेक धर्म मत पंथ होने के कारण भाषाएं भी अनेक हैं। आज आप देखोगे एक ही शहर में, एक ही गांव में भी जो अलग अलग, एक ही गांव में भी अलग अलग, अगर ज्यादा थोड़ा दूर जाओ उससे तो दूसरी भाषा, फिर थोड़ा उससे दूर जाओ तो दूसरी भाषा, मतलब भाषाओं में भी चेंज होता रहता है। सत्संग में इतनी भाषा नहीं होती जितनी यहाँ है। गुजरात में रहने वालों की भाषा ही अलग है, तो जिस गांव में रहते हैं वहाँ की भाषा जानते हैं। अनेक मनुष्य अनेक भाषाएं, सत्संग में क्या होगा? एक धर्म एक भाषा। बाबा भी हमें न्यू वर्ल्ड के बारे में पहले से सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के मन में, मैक्सिमम लोगों के मन में यही प्रश्न है। दुनिया की जो हालत है सबके मन में यही प्रश्न है ना, चाहे बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए चिंता है, बड़ों को अपने धंधे, हर फील्ड में सबको चिंता है कि अब दुनिया कैसे चलेगी आगे, अब दुनिया का क्या होगा। तो बाबा परमात्मा सृष्टि का रचयिता हमें पहले से ही बता रहे हैं। ये बाबा इन एडवांस हमें नई दुनिया के बारे में बता रहे हैं ताकि आप चिंता नहीं करो। देखो बाबा का ज्ञान तो सभी के लिए है, लेकिन आप अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आपको ये ज्ञान अभी मिल गया समय पे। लोग टेंशन के मारे अपने आप शरीर को ही खत्म कर रही है आत्मा, क्योंकि इतनी टेंशन है कि अब हमारा क्या होगा। इसी प्रश्न के कारण ही लोग अपना शरीर छोड़े, लेकिन बाबा हमें पहले से ही तैयार कर रहे हैं कि बच्चे अब सत्यों की दुनिया में तुम्हें 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। यहाँ दाल रोटी भी तुम्हें मिल लेगी। अगर अंत तक तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरे बच्चों को अंत तक दाल रोटी मिलेगी, लेकिन यहाँ तुम्हें मैं 36 प्रकार के भोजन नहीं दे सकता। यहाँ तुम्हें अपना हिसाब किताब मेरी याद में चुकतू करना है। मेरी याद में दाल रोटी खाओगे तो वो 36 प्रकार के भोजन लगेंगे, पर मैं अभी तुम्हें आगे की दुनिया के लिए पहले से ही तैयार कर रहा हूँ। उस दुनिया के लिए मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ, उस दुनिया के लिए मैं तुम्हें धन संपत्ति दे रहा हूँ, उस दुनिया के लिए मैं तुम्हें शिक्षाएं दे रहा हूँ। अभी तुम बच्चों को मैंने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। अब तुम्हारी बुद्धि में, जब हमारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाएगा ना, तो हमारी बुद्धि काम करना ठीक काम करेगी। फिर अगर मन में संकल्प भी आएगा कि अब मेरा क्या होगा, धंधा नहीं चल रहा है, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो बुद्धि में अगर बाबा का ज्ञान होगा तो हम तुरंत बुद्धि क्या बोलेगी? यहाँ पे जितना साधारण रहो उतना ठीक है। दाल रोटी भी तो मिल रही है ना, बाबा को याद करके दाल रोटी खाएंगे
तो यहाँ पे भी 36 प्रकार के भोजन जैसा लगेगा। फिर सत्संग में तो हमें मिलना ही है, इससे अच्छा क्यों ना हम अभी टाइम में बाबा को याद करें, बाबा की शिक्षाएं धारण करके बाबा जो हमें कह रहे हैं जैसे वैसे चल के आगे के लिए कमाई करें। क्योंकि आगे सत्यों की दुनिया का वर्षा किस हिसाब से मिलेगा, जितना हम आज्ञाकारी बनेंगे, जितना मैं आत्मा परमात्मा की आज्ञा को पालन करती हुई चलूंगी, उतना मुझे सत्यों की दुनिया का वर्षा मिलेगा। पापा कहते हैं मैं कोई तुम्हें शास्त्र वेद उपदेश नहीं सुनाता हूँ, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा भी नहीं है, ऐसा ज्ञान तुम्हें किसी शास्त्र ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मैं ये ज्ञान तुम्हें कल्प के अंत में ही आकर देता हूँ। लोगों ने तो शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी कर दी, ना किसी को मालूम है कि ये कल्प 5000 साल का है, न कोई बता सकता है। सृष्टि तो एक ही है ना, यहाँ पे सत्युग था, यहाँ पे अभी कलयुग है, सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। ये दुनिया नई थी, अब पुरानी हो गई है। इस पुरानी दुनिया में कोई भी कितना भी लोग उसको रिनोवेट करके अच्छी अच्छी चीजें लगा के बोले कि ये नई दिल्ली है, न्यू बॉम्बे, न्यू फलाना, न्यू, लेकिन यहाँ न्यू नहीं हो सकती। न्यू अर्थात सत्युग की दुनिया। यहाँ तो ओल्ड वर्ल्ड है ना, ओल्ड वर्ल्ड में आप कितनी भी चीजें रिन्यूएट करके बनाओ, ओल्ड तो ओल्ड ही है ना, ओल्ड चीजों से ही तो बना है। न्यू वर्ल्ड अर्थात जहाँ पे सब कुछ सोने हीरे का होगा। अब बाबा हमें ये सब ज्ञान क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि बाबा हमें कहते हैं बच्चे अब किसी बात की चिंता नहीं करो, तुम्हारा बाप इस सृष्टि पर आ गया है। अब मेरी मत पे चलो तो तुम इस दुख की दुनिया में भी ऐसे ही रहोगे जैसे तुमसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं। परमात्मा सुखों के सागर के साथ अगर हम इस कलयुग की दुनिया में रहेंगे, उस खुशियों के सागर बाप के साथ अगर हम हर घड़ी रहेंगे, हर कर्म करेंगे, तो हमें दुख हो सकता है, हमारी खुशी कम हो सकती है? नहीं। बाबा कहते हैं दुखों की दुनिया में तुम्हारे ऊपर दुख के पहाड़ भी गिर जाए ना तो भी तुम दुखी नहीं होगे, अगर तुम मेरे साथ सदा रहोगी तो। क्योंकि मुझे पता है ना अभी समय ही ऐसा चल रहा है। मैं तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे दुखों को मिटा दूंगा, नहीं, जो तुमने कर्म किए हैं वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी याद में रहोगे तो तुम्हें उस दुख के समय भी दुखी नहीं होगी तुम। इतना बाबा हमें गारंटी कर रहे हैं। ये जैसे ऐसे ही हुआ ना कि बारिश तो पड़ेगी, बहुत तेज पड़ेगी बारिश, बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं बारिश नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसे ही जैसे बहुत तेज बारिश पड़ रही है, लेकिन अगर हमारे पास अच्छे प्रिकॉशंस होंगे सेफ होने के लिए, तो हम उस तेज बारिश में भी जैसे तो हमारे ऊपर एक बूंद भी नहीं पड़ेगी, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। हम पहले से सामान लेके रखेंगे, अंदर बैठ के आराम से खाएंगे पिएंगे, बाहर कुछ भी हो रहा है होने दो। ऐसे ही हम अगर सदा बाबा की याद में रहकर बाबा के साथ रहेंगे तो हम हमारे ही ऊपर कितने भी दुखों के पहाड़ गिर जाए, कितनी भी दुखों की बातें आ जाए, लेकिन हम सदा अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। मैं आत्मा अंदर से सदा स्वयं को सुखी सेफ अनुभव करूंगी। इतनी बाबा हमें गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि वो सुखों का सागर है ना और नॉलेजफुल है, पहले से वो हमें अलर्ट कर देते हैं। बाबा कहते हैं मैं जानी जानना किन बच्चों के लिए हूँ, जो मेरे साथ रहते हैं। अब अगर आप बाबा को सदा साथ रखो, कल आपके साथ बहुत बड़ी सिचुएशन होने वाली है, लेकिन आज आप बाबा को याद करके बाबा के साथ सो गए, बाबा कल ये करना है आप देखना, हमें नहीं पता कल क्या, हम तो जस्ट नॉर्मल रूटीन बाबा को बता के हम सो गए बाबा के साथ, लेकिन बाबा के साथ सो गए तो बाबा को तो पता है ना कि कल मेरे बच्चे के साथ क्या होने वाला है। तो बाबा पहले से ही हमें वैसा प्रिपेयर कर लेते हैं, इतनी गारंटी करते हैं बाबा। कल जो कुछ भी होगा लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं होगा, ये गारंटी बाबा करते हैं। वो कब, जब हम बाबा को अपना साथी बना के रखेंगे। लोग तो कहते हैं भगवान जानी जानन आ रहे, सब कुछ जानता है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं कोई पूरी दुनिया के बारे में थोड़ी ये देखता रहूंगा, फलाना क्या कर रहा है, फलाने के साथ कल क्या होने वाला है, फलाने के साथ आज क्या हुआ, फलाने ने शरीर छोड़ दिया। अगर वो आत्मा मेरे से मन से जुड़ी हुई होगी
क्योंकि मेरे पास तो मन की आवाज होती है ना, भक्ति मार्ग में भगत जो मुझे याद करते हैं उनके मन की पुकार मेरे पास पहुंचती है। और अब तो तुम्हें बाबा है ही से, अब तो हम बाबा को यथार्थ जानते ही हैं। अब जो बच्चा बाबा को उस रीति याद करता है तो बाबा सदा उनके साथ हैं। बाबा कहते हैं अब मैं ऊंच से ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा अपने शांति धाम को छोड़कर इस दुख धाम में आया हूँ। मुझे क्या पड़ी इस दुख धाम में आने की? मैंने तो कोई पाप कर्म किए नहीं कि मैं डायरेक्ट दुख धाम में आया हूँ। क्योंकि हर आत्मा पहले पहले सुख देखती है, पहले अपने जीवन में सुख देखती है, फिर उसका जन्म मरण के हिसाब किताब से उसका दुख का पाठ शुरू होता है। लेकिन परमात्मा तो दुख सुख से न्यारा है। वो इस दुख की दुनिया में आते भी ना, इस दुख की दुनिया के वाइब्रेशंस, विकारी वाइब्रेशन से परे है। बाबा की आत्मा निर्लेप है, बाबा की आत्मा पे कोई लेप शेप नहीं लगता। देखो डॉक्टर का भी वंडर होता है ना। देखो कोई कोई बीमारी ऐसी होती है जो फैलती है, लेकिन डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको वो नहीं फैलती है। वो अपने प्रिकॉशंस अच्छे से रखते हैं तो वो नहीं फैलती है ना। और उनको इंटरनली वो थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो करना ही है, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे तो पेशेंट्स को ठीक करना ही है। कई पैसों के लिए कई करते, कई अपने उस जो ऑक्यूपेशन है उसको भी ध्यान में रख के करते, लेकिन उनको वो बीमारी नहीं लगती। कईयों को लग भी जाती है अगर थोड़ा अंदर से ब्रेव नहीं होते तो। ऐसे ही बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, आता भी घोर पतित दुनिया में हूँ, फिर भी मेरे ऊपर पतित पन्नी का लेप शेप भी, वाइब्रेशन भी मुझे टच नहीं होते। भाई हम लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन अगर आपके घर में कोई लहसुन प्याज काट के खा रहा है तो आपको नाक में स्मेल तो जाएगी ना। लेकिन बाबा तो इस दुनिया में आते हैं, हम पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, लेकिन बाबा की आत्मा पे तो कुछ लेप शेप चढ़ता ही नहीं। बल बाबा ब्रह्मा के तन में भी आते हैं, हम कहें शरीर है तो उनको सुगंध आए, ऐसी फीलिंग आए, लेकिन बाबा ब्रह्मा के तन में भी आकर उनके सामने, बाबा तो पहले दुनिया में आए तो विकारी आत्माओं को ही ज्ञान दिया ना बाबा ने, लेकिन विकारी आत्माओं की संकल्प भी बाबा के मन में टच नहीं हो सके, इतनी बाबा में शक्ति है। तो बाबा कहते हैं जब तुम मुझे याद करोगे ना तो तुम्हारे मन में भी मैं इतनी शक्ति भर दूंगा, तुम्हारी बुद्धि को भी इतना स्वच्छ कर दूंगा, तुम्हारे संस्कार भी इतने स्वच्छ कर दूंगा अच्छे, कि तुम इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए जैसे दुनिया के नहीं हो, जैसे तो तुम स्वर्गवासी देवता हो। अर्थात तुम्हारे गुण संस्कार सोचने का तरीका ऐसे हो जाएगा। देवता तो जब हमें सत्युग में शरीर मिलेगा वैसे तब हम कहलाएंगे देवता। अर्थात हमारे दैवी गुण होते जाएंगे, दैवी संस्कार होते जाएंगे, और उन दैवी संस्कारों गुणों के साथ हम परमात्मा शक्ति के साथ यहाँ रह सकते हैं। कहते हैं ना, कोई लोग कहते हैं कि तुम ये फलाना ऐसा करता था इसीलिए मैं ऐसा बन गया, पहले मैं ऐसा नहीं था, लेकिन इन लोगों के साथ रहने के लिए मुझे ऐसा बनना पड़ा, मुझे अपनी अच्छाई छोड़नी पड़ी। लेकिन बाबा हमें कहते हैं मेरे संग रहो ना तो तुम अपने अच्छे संस्कारों के साथ भी यहाँ रह सकते हो। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध अच्छे संस्कारों के साथ भी तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं गारंटी करता हूँ। जैसे कमल का फूल होता है ना, कीचड़ में रहते हुए भी उसमें कीचड़ नहीं लगता, इससे बाबा भी हमें कहते हैं तुम इस कीचड़ वाली दुनिया में रहते हुए भी जैसे कमल फूल समान शुद्ध पवित्र रहोगे। अगर तुम मेरी मत पे चलोगे तो मैं तुम्हारी परवरिश, जैसे नहीं होता, एक तुम्हारा सेवाधारी बन के तुम्हारा 24 आवर्स तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे हाथ में। तो बाबा हमें इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को अपनी नई दुनिया की स्थापना के लिए बच्चों को रेडी करना है ना। बाबा को अपनी न्यू दुनिया भी तो बनानी है। न्यू दुनिया में है ही मुख्य प्योरिटी। जब तक हम प्योर नहीं बनेंगे तो हमारी ही प्योरिटी की शक्ति से वो दुनिया की पालना होगी ना। बाबा थोड़ी वहाँ पालना करेंगे,
बाबा तो अभी इस दुनिया की इसको विनाश करा के नई दुनिया की स्थापना करके बाबा तो चले जाएंगे। बाबा कहते उस दुनिया की स्थापना भी तुम करोगे, मैं तो सिर्फ इस दुनिया में तुम आत्माओं को रेडी करता हूँ। विनाश तो तुम आत्माएं, यहाँ जो भी फॉरेनर्स वगैरह जो भी दुनिया में लड़ाई झगड़े वाली जो तैयारी कर रखी है वो लोग विनाश कर देंगे। मैं तुम बच्चों को रेडी कर दूंगा, फिर जब विनाश हो जाएगा फिर तुम ही बच्चे वहां पे आके न्यू कंस्ट्रक्शन करना। तो बाबा कहते हैं फालतू में तुमने भगवान के नाम देव शंकर देवता को ठोक दिया है कि शंकर ने विनाश कराया, न मैं कराता हूँ न शंकर। ये तो मनुष्य आत्मा खुद ही अपने विनाश की तैयारी करा रहे हैं। मैं तो सिर्फ ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें ज्ञान देकर समझ देकर तुम्हें लायक बना के चला जाता हूँ। बाबा कहते जैसे होली का नहीं होता है, जब रात को पूरा होली के एक दिन पहले जलाते हैं, पूरा जल जाता है, उसके बाद लोग अपने अपने घर जाते हैं। ऐसे इस दुनिया में भी बेहद की होली का मनने वाले हैं। होली का मनने अर्थात होलिका में देखो बाबा कहते हैं वो बनाते हैं ना कोकियां, उसके ऊपर धागा बांधते हैं तो कोकी जल जाती है, धागा नहीं जलता है। ऐसे ही इस दुनिया में सब चीजें जल जाएंगी, आपका ये शरीर भी जल जाएगा, सिर्फ आपकी आत्मा बचेगी। वो शुद्ध आत्मा फिर परम धाम में जाएगी। फिर यहाँ जब सबको जल जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जब स्वर्ग की स्थापना का समय होगा तब हम आत्माएं ऊपर से उतर के और इस दुनिया में नई दुनिया की स्थापना करेंगे। तो बाबा कहते हैं लोग तो इसे साल में होली का बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं बेहद की होली का मननी है, बेहद का दशहरा भी मनना है। पहले पहले दशहरा मनेगा, पहले पहले इस दुनिया में पूरी दुनिया में से रावण था विकार खत्म हो जाएंगे बाबा की शक्ति से। फिर सारी पुरानी दुनिया की सामग्री खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ पे नई दुनिया के लिए नई सामग्री कौन तैयार करेगा? हम आत्मा ही करेंगी ना, जो अभी उस दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति द्वारा सर्व उलझनों से मुक्त रहने वाले मास्टर रचयिता बनो। सदा वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ भाग्य विधाता, इस मन से सूक्ष्म आवाज को सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। मन में हमें सुनना है, मन में नाचना है, तोल में नहीं नाचना। जैसे मन में कोई बात होती है तो कैसे मन में सोच सोच के ऐसा लगता है जैसे हम बहुत खुश हैं, खुशी में डांस कर रहे हैं। ऐसे हमें मन में भी सदा ये सोचना चाहिए कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है कि मुझे भाग्य विधाता बाप मिल गया, जिनको मुझे पाना था वो मैंने पा लिया। अब इस अनुभव के साथ कह सकते हैं ना, पहले तो भगवान की पहचान नहीं थी तो अलग अलग रीति से याद करते थे, उनको ढूंढते थे, रोज रोज उनके अलग अलग रूपों को याद करते थे। यहाँ तो बाबा की पहचान मिल गई, मतलब पाना था जो पा लिया। अब दुनिया में, अब मेरे जीवन में सर्व प्रकार की उलझनें खत्म हो गई। अब मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, मुझे सदा ये याद रहता है। स्लोगन है कमल आसनदारी ही माया की आकर्षण से न्यारे और बाप की स्नेह में प्यारे श्रेष्ठ कर्म योगी हैं। कमल आसनदारी अर्थात मैं आत्मा सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। अगर मेरे ऊपर परमात्मा की छत्र छाया है तो इस कल्ले की दुनिया में रहते हुए, इस विकारी दुनिया में रहते हुए मुझे आत्मा के मन बुद्धि को भी कोई भी विकारी बुराई या टच नहीं कर सकती, और मैं बाबा की याद में हर कर्म करने वाली कर्म योगी बन जाऊंगी। अच्छा, ओम शांति।